वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास अलजबरा से रिलेटेड है और इसमें हम बेसिकली जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होगी। इसकी एक्सरसाइज 8A आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 7 में हमने ऑलरेडी कुछ फार्मूलाज स्टडी किए थे, उनको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। एक ये फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है, वो माइनस के लिहाज से है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, a माइनस बी होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल है? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। इसके बाद एक और फार्मूला हमारे पास है, वो ये फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूले जब आप लोग याद कर लेंगे तो फिर आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो यहाँ पर देखें, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का क्या करना है? स्केयर फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखें, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है? 2a प्लस 1। तो आप लोगों ने क्या करना है? इसका स्केयर फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे वो फार्मूले आप लोगों ने क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। तो इसका स्केयर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखें, इसको आपने कैसे सोल्व करना है? आपने क्या करना है? 2a प्लस 1, ठीक है, इसका आपने क्या लेना है? स्केयर लेना है। स्केयर ले लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है a प्लस बी होल स्केयर। ये किसके इक्वल है? तो ये सबसे पहले आएगा a का स्केयर, यानी a का स्केयर, फिर उसके बाद फार्मूले में आता है प्लस 2ab और फिर हमारे पास आता है प्लस b का स्केयर, यानी ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखें, ये जो 2a है ना, ये बेसिकली हमारे पास a है और 1 क्या है? b। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2a, यानी इसका स्केयर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलें, b क्या है मेरे पास? 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 का स्केयर, यानी ये हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर, जैसे a स्केयर प्लस b स्केयर। और मिड टर्म कौन सी हमारे पास? प्लस 2ab। तो यहाँ पर फार्मूले वाला प्लस लगा दिया, ये फार्मूले में 2 आता है वो लिख दिया, और यहाँ पर हम a लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2a, तो वो 2a लिख दी, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, 2a का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होता है? 4, और यहाँ पर a के ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा, यानी 4a स्केयर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और साथ में हमारे पास a है, यहाँ पर तो 1 है ना, ये 2 टू द 4, 4a हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का स्केयर क्या आ गया? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो इसका भी आपने क्या करना है? स्केयर लेना है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल होगा? a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो यहाँ पर देखें, जब हम इसका स्केयर लेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे पास आ गया 3b प्लस 2c, इसका स्केयर। तो यहाँ पर a किसके इक्वल है? a है 3b के, तो ये 3b का स्केयर हो जाएगा, यानी a का स्केयर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? फार्मूले वाला प्लस, फिर आएगा 2, ये 2 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है? 3b के, और जो b है हमारे पास वो 2c के इक्वल है, तो यहाँ पर 2c लिख दें, प्लस b का स्केयर, b क्या है? 2c, तो यहाँ पर लिख दिया 2c का स्केयर।
अब इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए 3 का स्क्वायर ये होता है 9 और साथ में क्या है b, तो b पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12। उसके बाद b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा bc आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर 4 और c के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो इसको भी आपने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, देखें ये आ गया 2, ये p पे तो स्क्वायर पहले से है, प्लस 3 और यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर भी है, तो होल का आपने क्या लेना है स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो a की टर्म है ना, a किसके इक्वल है, वो है 2p स्क्वायर, ये a के इक्वल है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला, ये 2 भी फार्मूले वाला, यहाँ पर लिखेंगे a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p स्क्वायर, ये a आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास है 2q स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, तो ये हमने b की वैल्यू लिख दी 3q स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और ये देखिए स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 टू द 4 हो जाएगा, p की पावर क्या आएगी 4, और यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12, और साथ में क्या आएगा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, ये p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, q का अच्छा ये स्क्वायर भी लेना था, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 टू द 4, तो यहाँ पर क्या आ गया q की पावर 4 आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसको आपने क्लोज करके ना फार्मूला बनाना है, ठीक है। यानी फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला आप लोगों को मालूम है, अभी हमने स्टडी किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके इक्वल है। यानी अगर हमारे पास ये फॉर्म दी जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप क्लोज करके इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं, या इसको ओपन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखें, क्वेश्चन गिवन है 9p स्क्वायर प्लस 12pq और उसके बाद 4q स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको आपने क्या करना है क्लोज करना है, कैसे करेंगे, देखिए ये 9 है ना, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और ये है p स्क्वायर, तो इसको मैंने यूँ लिख दिया ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यानी 3p का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया, यानी 3 का अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर p पे भी आ जाएगा, तो ये अगेन क्या बन जाएगा 9p स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4q स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ q, यानी इसको मैं इस तरह लिखूंगा 2q होल का स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको ओपन करूँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और q स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर। तो मिड टर्म में हम क्या लिखते हैं प्लस 2 फार्मूले वाला, और फिर हम लिखते हैं a और फिर हम लिखते हैं b। अब a हमारे पास क्या है 3p और b क्या है हमारे पास 2q, ठीक है। अब आप देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 द 6, 6 2 द 12pq, तो यही चीज़ दोबारा आ जाती है 12pq। तो हमने क्या किया बेसिकली फार्मूला बनाया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो क्या आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर a हमारे पास है 3p और b क्या है हमारे पास 2q,
इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नहीं तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 3p+2 है, तो इसको एक बार आप इस तरह लिख दें और फिर इसको आप इसी तरह लिख दें 3p। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसा क्यों किया है, देखिए इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये चीज़ बन जाती है। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया इन दोनों को, और है तो ये दोनों टर्म एक जैसी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, इसको भी आपने इसी तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला है वो आप लिखें a+b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्लस b स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आता है प्लस 2ab, ये फार्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को लिख लें यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन, 4x² प्लस 4xy प्लस y²। तो मैं 4 को तो लिख सकता हूँ 2, और x² है ना, इसको x लिख दिया, तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर, यानी 2x होल स्क्वायर, ये a बन गया। और b में y को लिख सकता हूँ y², यानी ये मेरे पास क्या आ गया, b आ गया, y का स्क्वायर। a² प्लस b², b क्या है, y की इक्वल, तो फार्मूले वाला ये प्लस आ गया, फार्मूले वाला 2 लिखा, a की वैल्यू लिखेंगे और फिर लिख देंगे b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है 2x, वो लिख दो, b की वैल्यू y है वो लिख दिया। अब फार्मूला क्लोज कर दें, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b, a क्या है 2x, b क्या है y होल का स्क्वायर। और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसकी ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको 1 टाइम करके अलग कर दो, 2x प्लस वाई, तो फिर इसे लिख दें 2x प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, इस थर्ड पार्ट को आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 25p², 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये p वैसे होल का स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर q² है, तो इसको मैंने लिख दिया q, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख दिया, यानी ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 5p है, b की वैल्यू q है। फार्मूला क्लोज करें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो इसको आप 1 टाइम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी 5 प्लस पी क्यू, 5p प्लस क्यू, इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए 36, ये किसका होता है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया 6, साथ में x², इसको मैं x लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया 6x होल का स्क्वायर, यानी ये आ गया a। तो यहाँ पर 4 है, 4 किसके इक्वल होता है, 2 के, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर y है 2y का स्क्वायर, ये आ गया b, यानी a² प्लस b², तो यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू लिखेंगे और साथ में b की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है 6x, b की वैल्यू क्या है 2y। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ ना, 2 को 6 से 12, 12 को 2 से 24, साथ में xy, तो यही टर्म अगेन आ जाएगी। तो फार्मूला क्लोज कर दें, तो फार्मूला क्लोज करेंगे, क्या आएगा, a प्लस b, b क्या है 2y, a प्लस b होल स्क्वायर, ये आ गया। और इसको मैं कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 6x प्लस 2y 1 टाइम, और फिर इसको अगेन मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ गया, 6x प्लस 2y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसको भी आपने एज इट इज सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखें, ये वैल्यूज थी, हमारे पास क्वेश्चन था x का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x, और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लिख दिया, a का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे y स्क्वायर है तो इसको y स्क्वायर लिख दिया, a² प्लस b²
प्लस 2ab। तो फार्मूला क्लोज करेंगे x प्लस वाई होल का स्केयर, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और इसको अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट पार्ट गिवन है और इसके साथ a और b की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ लिखें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है, 16 a स्क्वायर प्लस 24 ab, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 9 बी स्क्वायर। अभी जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है ना, उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए 16 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, साथ में a स्क्वायर है तो मैं लिख दिया 4a होल का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास क्या है 9b स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और b को मैं वैसे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया 3b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस फार्मूले वाला, और ये 2 आ गया फार्मूले वाला। यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू और यहाँ पर क्या आएगी b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है 4a, तो यहाँ पर लिखें 4a, और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3b। अब फार्मूला क्लोज कर दे। देखिए फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला होता है a प्लस b यानी 4a, b की वैल्यू है 3b। तो ये हमारे पास क्या आ गया होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो वैल्यूज पुट करनी है। तो कौन सी वैल्यू पुट करनी है, a और b की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। a किसके इक्वल है 4k और b किसके इक्वल है हमारे पास 3k। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। देखिए ये 4 वैसे रहा, a की जगह पे क्या आएगा, a किसके इक्वल है 4k, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, और उसके बाद प्लस ये 3 है, b की जगह पे क्या आएगा 3, ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्या है होल का स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए 4 4 द 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 25, यानी 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये उसका स्क्वायर लेते हैं, तो वो आता है 625। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, उसको भी आपने एज इट इज सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको एज इट इज लिखें। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर देखें 4 m की पावर क्या है 4 है, उसके बाद प्लस 12 m स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 9 n की पावर क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पर देखें ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और m की पावर 4 तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया a का स्क्वायर, यानी 2 का जब स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, m के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो m की पावर 4 आएगा। तो ये आ गया a का स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो b है ना वो क्या है प्लस 9 n की पावर 4। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और n की 4 को मैं लिख सकता हूँ n का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर n का स्क्वायर क्या आ गया n की पावर 4। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पर क्या लिखेंगे b। a की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास गिवन है 2m स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3n स्क्वायर। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई भी करें ना, देखें 2 2 द 4, 4 3 द 12 आ जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले को आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। अगर मैं इस फार्मूले को क्लोज करूं तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी a, ये a आ गया, प्लस b, ये b आ गया,
होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है देखें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट m इक्वल टू 1/2 और n किसके इक्वल है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/3। तो ये 2 वैसे आ गया, इस m की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस ये 3 वैसे आ गया, n की जगह पर आएगा 1/3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, और होल का स्क्वायर तो वैसे ही। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 वैसे रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ 1/4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3 वैसे, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में लिख दें 1/9। इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर बाहर क्या है, होल का स्क्वायर। अब इसकी ना आप कटिंग कर दें, तो यहाँ पर देखें 2 1 द 2, 2 2 द 4, और उसके बाद 3 1 द 3, 3 3 द 9, यानी यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 1/3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 प्लस 1/3। उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, होल का स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 2 और 3 का अगर एलसीएम लेना तो ये आता है 2 3 था, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, चाहे 6 आता है। तो ये 2 इस 6 को जब डिवाइड करेगा 3 आएगा, या आप यूँ कर ले 3 1 द 3, 2 1 द 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, 2 1 द 2, यहाँ पर आ गया 2, होल का स्क्वायर वैसे ही। तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पर सोल्व करूँ 2 और 3, ये हो जाएगा 5 ओवर में आ जाएगा 6 और होल का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कहते हैं कि इफ p प्लस 1/p, ये किसके इक्वल है, 5 के। तो आप लोगों ने क्या शो करना है, p² प्लस 1/p² इज इक्वल टू 23, ये आपने आंसर निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है p प्लस 1/p, ये किसके इक्वल है, 5 के। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ बोथ साइड पे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो यहां पर देखें ये क्या आ जाएगा, p प्लस 1/p, इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद यहां पर क्या है 5, उसका भी स्क्वायर। अब यहां पर ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां पर a क्या है, p के बराबर है, तो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूले वाला 2, a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, p के, और b की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/p के। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 1/p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/p का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और p पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, इक्वल के सेट पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल। अब देखें ये p से p काट दें, तो यहां पर हमारे पास क्या रह गया, p का स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या रह गया 2, प्लस यहां पर क्या आ गया 1/p² किसके इक्वल है, 25 के। अब इस 2 को आप इक्वल के इस एंड पे ले आए, तो ये हमारे पास 25 माइनस 2 है, और यहां पर क्या रह गया p² प्लस 1/p²। तो यहां पर देखें p² प्लस 1/p², इसको आप एज इट इज लिख दें जैसे लिखा हुआ है। तो 25 में से 2 को माइनस करेंगे, ये क्या आएगा, 23 आएगा। तो यही आपने फाइंड करना था, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, p² प्लस 1/p² की वैल्यू किसके इक्वल फाइंड करनी थी, 23 के। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें,
वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड A4 प्लस B4 व्हेन A प्लस B इक्वल टू 5 एंड AB इक्वल टू 4। तो आप लोगों ने ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आप लोगों ने ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो आपने इसको लेके चलना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है 5 के। इसका आपने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक स्केयर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर आपने क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना है। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी इसका स्केयर आ गया इक्वल टू 5 का स्केयर। तो फार्मूला ओपन करें, ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, 5 का स्केयर किसके इक्वल है 25 के। तो ये फार्मूला तो आपको ओपन करना आता है, उसके मुताबिक ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये ए स्केयर वैसे लिख दें, ये प्लस 2 भी वैसे लिखा रहने दें। ए बी कहते हैं ए बी किसके इक्वल है 4, इस ए बी की जगह पर आप 4 लिख दें, प्लस बी स्केयर इक्वल टू 25। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो ए स्केयर प्लस 8 प्लस बी स्केयर इक्वल टू 25। 8 को इक्वल की साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है 25 माइनस 8। 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसकी वैल्यू तो हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ए की 4 प्लस बी की 4 ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल है 17 के। तो यहां पर मैं कहता हूं कि टेक स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर देखें हमारे पास क्या होगा, ए का स्केयर प्लस बी स्केयर, इसका आपने क्या कर लेना है, स्केयर ले लेना है। और इसी तरह 17 का भी क्या आएगा, स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, ए के स्केयर का ए स्केयर हो जाएगा। फिर फार्मूले वाला प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे ए, और यहाँ पर क्या आएगा बी, यानी प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और 17 का स्केयर होता है 289, यानी 17 को 17 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर क्या होएगा, स्केयर का स्केयर यानी ए की पावर 4 हो जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 ए स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा बी स्केयर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा 4, और इक्वल के इस एंड पे 289। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये ए की पावर 4 इसको एज इट इज लिखें, प्लस 2 ये ए स्केयर बी स्केयर, इसको मैं अगर यूं लिख सकता हूँ ए बी, इनका होल का स्केयर कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या आ गया, बी की पावर 4 इक्वल टू 289। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों किया है। देखें क्वेश्चन में ना हमारे पास ए बी किसके इक्वल है 4 के। तो मैंने क्या किया, ए स्केयर बी स्केयर है ना, इसको होल का स्केयर कर दिया ताकि ए बी की वैल्यू 4 पुट कर दूं। तो यहाँ पर ए की 4 प्लस ये 2 वैसे, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा 4, इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस बी की पावर 4, और ये 289 एज इट इज़ लिखते हैं। 4 का स्केयर होता है 16, तो यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें 289, अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32 आएगा,
और नेक्स्ट स्टेप में 32 को इक्वल के उस एंड पे ले जाना है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैं इसको ले जाता हूँ 289 माइनस 32। अब जब इन्हें माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 257 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया A4, क्या रह गया B4। तो इसी चीज़ की आपने क्या करनी थी, वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, A की पावर 4 प्लस B की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज है जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसमें देखें इफ 2AB प्लस 5CD, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और हमारे पास ABCD की वैल्यू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4A² B² प्लस 25C² D²। इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास 2AB, उसके बाद प्लस 5CD गिवन है, किसके इक्वल है 5 के। तो हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड पे आपने क्या कर लेना है, स्केयर ले लेना है। तो यहीं पर मैं इसका स्केयर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये स्केयर आ गया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, स्केयर ले लिया। तो आपने इसको लिख के आपने लिखना है टेक स्केयर ऑन बोथ साइड। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले होगा A का स्केयर, यानी ये सारी वैल्यू A के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया A का स्केयर। फिर आएगा प्लस B का स्केयर, ये B है, यानी 5CD, ये क्या है B, इसका स्केयर। इक्वल के इस एंड पे 5 का स्केयर, तो 25, चलो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए A स्केयर प्लस B स्केयर, और मिड में क्या होता है 2AB, ये 2 फार्मूले वाला। A की वैल्यू हमारे पास है 2AB, ये A आ गया, और B की वैल्यू हमारे पास है 5CD। तो इसको ओपन करें, 2 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पर आएगा A का स्केयर, और साथ में हो जाएगा B का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20। ये साथ में हमारे पास क्या है ABCD, तो यहाँ पर आएगा ABC और D। 5 का स्केयर होता है 25, साथ में आएगा C का स्केयर और D का स्केयर, किसके इक्वल है 25 के। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास 4A² B², ये वैसे आ गया, और यहाँ पर ये 20 एज इट इज। और यहाँ पर देखें ABCD किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर आप लिख दें 1, और ये टर्म एज इट इज 25C² D² किसके इक्वल है 25 के। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो ये सारी टर्म एज इट इज लिख दें, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 25 को इक्वल, ये 20 को इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ गया 4A² B² प्लस 25C² D² इक्वल टू 25 माइनस 20। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ गया 4A² B² प्लस 25C² D²। तो इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, 4A² B² प्लस 25C² D², ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास क्या आ गया 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है 503 मल्टीप्लाई 503। तो ये देखिए इसको मैं कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 503, और क्या आ गया इसका स्केयर आ गया।
अब इस 503 को कुछ मैं इस फॉर्म में ब्रेक करूंगा, मैं लिखता हूं इसको 500 प्लस 3। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 503 के इक्वल होता है। तो इसका क्या है, होल का स्केयर। अब आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला कौन सा है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। स्टार्ट से ही मैं कह रहा हूं कि ये फार्मूला आपने यूज करना है। तो यहां पर देखें, जो ए है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 500 के। तो ये आ जाएगा ए का स्केयर, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस 2a, और बी किसके इक्वल है, 3 के, प्लस बी का स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो अब आपने क्या करना है, ये 500 का स्केयर लें, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25,000 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आपने कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखें 500 और मैं इसका ले लेता हूँ स्केयर, तो ये आ गया 250, ठीक है, और उसके बाद 3 टाइम्स 0 हमारे पास, ठीक है, यानी ये हमारे पास 5 का स्केयर है, ऐसे कह लें 25, और ये इस 0 का 4 टाइम्स 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000, और यहाँ पर 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 9। आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। जब आप इनको प्लस करोगे तो हमारे पास लास्ट में क्या फाइनल आंसर आएगा, तो मैं इनको कैलकुलेटर पर प्लस करता हूँ, तो प्लस हमारे पास क्या गिवन है, 3000, और उसके बाद प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसी तरह आप लोगों ने सोल्व करना है। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, 1005, तो ये क्या हो जाएगा, होल का स्केयर। तो इसको आपने 1000 प्लस 5 की फॉर्म में क्या करो, इसको डिवाइड ब्रेक कर लो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 1000 का स्केयर यानी ए स्केयर प्लस ये 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 1000 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, और फिर बी का स्केयर यानी 5 का स्केयर। तो यहाँ पर आपने 1000 का स्केयर लेना है, इसको कैलकुलेटर पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1000 में कितने जीरो हैं, 3 है, तो आप 6 टाइम लिख दें यहाँ पे, 1 2 3 हो गया, 4 5, ये 6, ये 1000 का स्केयर आ गया। उसके बाद इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10,000, और उसके बाद इस 5 का स्केयर क्या होता है, 25। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यू को प्लस कर दो। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, वो भी आपने एज इट इज सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 904, इसका स्केयर हो जाएगा। इसको आप किस तरह ब्रेक करेंगे, 900 प्लस 4, तो यहां पर क्या होगा, 900 का स्केयर यानी ए स्केयर प्लस 2, ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया बी का स्केयर। तो यहां पर आपने इसको स्केयर लो, 900 का स्केयर क्या होगा, देखिए कैलकुलेटर पर भी आप सोल्व कर सकते हैं इसका। ये है मेरे पास 900, इसका स्केयर, तो ये क्या आ गया, 81, ठीक है, यानी 9 का स्केयर आप यूँ कह ले भाई 81 आ गया। और ये 20 है ना, आप इसको 4 टाइम्स 0 लिख दें, ये आ गया। उसके बाद 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और इसके बाद आपने इसको क्या कर देना, 4 से, यानी आप इसको कैलकुलेटर पर करो, 2 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 72।
100 और 4 का स्केयर क्या होता है 16। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको आप लोग लास्ट में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।